यदिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धौ च कृत्वापि न बध्यते यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धौ च कृत्वापि न बध्यते यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समासिद्धौ च कृत्वापि न बध्यते। अनुवाद जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट होता है जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा सामर्थ्य वह सच्चाई से कर्म करता है और अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए वह संसार की द्वैतता से विचलित हुए बिना कोई भी कर्म कर सकता है। संसार की अद्वैतता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति द्वैतता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः वह सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी दिखते हैं जब कोई दिव्य ज्ञान में पूर्णता स्थित हो। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कर्णं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो भी कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। देखो, हम सभी जीव इस संसार में जो कि मनुष्य शरीर में प्राप्त हैं, अनंत जीव हैं, उनमें से मनुष्य शरीर प्राप्त बहुत थोड़े से जीव हैं। तो जो मनुष्य शरीर में प्राप्त जीव हैं, उनके अंदर समस्त संशयों का नाश करने के लिए भगवान ने हमें ये भगवत गीता दिया है। अगर कोई इस भगवत गीता को प्रामाणिक रीति से समझने का प्रयास करता है तो उसके चित्त में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। बिल्कुल और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। केवल भगवत गीता ही इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है कि इसके समझने मात्र से ही ये हमारा मनुष्य जीवन सफल है। अगर हम नहीं समझ पाते, अपने मनमाने ढंग से प्रयास करते हैं समझने का, तो कुछ परिणाम में नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, पुनः भटक जाएंगे। संसार में ज्यादातर लोग इसी के कारण भटक जाते हैं कि हम सभी अपने मनमाने ढंग से कुछ भी मान लेते हैं और उस रास्ते पर फिर चलने लग जाते हैं। इसको कहते हैं यतो मत ततो पथ, जैसा मत वैसा पथ। ऐसा नहीं चलता, कोई भी चीज के लिए ऐसा नहीं चलता। संसार में साधारण तरह से भी अगर किसी व्यक्ति को किसी के यहाँ काम करना है तो अपने मनमाने ढंग से वो काम कर सकता है, या जो बताया जाए वो करना पड़ता है, जो बताया जाता है वो करना पड़ता है, और जैसे बताया जाता है वैसे ही करना पड़ता है। तो संसार में जीव होने के कारण प्रत्येक जीव कर्म तो करता है, कार्य तो करता है, क्रियाशील है प्रत्येक जीव। लेकिन क्रियाशील होते हुए भी जिस उद्देश्य के लिए जीव क्रिया कर रहा है, ना तो उस उद्देश्य की प्राप्ति हो पाती है और ना ही उसकी रक्षा हो पाती है। संसार में अनेकों विधि विधान हैं, अनेकों मत हैं, अनेकों पथ हैं, लेकिन उन सभी मतों पर और पथों पर चलने से उसने जो उद्देश्य बना रखा है वो उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं होती, और जिस भय से वो रक्षा चाहता है उसकी भी पूर्ति नहीं होती। तो जो मनुष्य शरीर है ये हमें स्वभाव से दो कार्यों के लिए मिला है। किस लिए मिला है? दो कार्य। कौन से दो कार्य हैं? कार्य तो हम सभी करेंगे, क्यों? पत्थर नहीं है, क्रियाएं तो करते हैं। प्रत्येक जीव क्रियाशील है संसार में। विशेष रूप से मनुष्य शरीर में आकर के भी साधारण जीवों की तरह क्रियाशील की तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। साधारण संसार में वृक्ष भी हैं, वो भी क्रियाशील हैं, वो भी जड़ नहीं है, अचर हैं लेकिन क्रियाशील हैं, वो भी लहराते हैं, हवा में झूमते हैं। तो संसार में प्रत्येक जीव, विशेष रूप से जो मनुष्य शरीर में है, उसके लिए साधारण संसार के जीवों की जो क्रियाशीलता है और मनुष्य शरीर की जो क्रियाशीलता है उसमें भेद जरूरी है। बहुत कम जीवों को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो भेद क्या है? क्या उद्देश्य या किस वस्तु को लेकर के हम सभी संसार में क्रियाशील रहते हैं? ऐसे दो कार्य हैं। कौन से हैं वो? कौन बता सकता है?
साधारणतः थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। 2 चीजों के लिए हम सभी क्रियाशील रहते हैं। सभी जीव क्रियाशील हैं और सब जीव अपने अपने रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हीं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उन्हीं 2 वस्तुओं की प्राप्ति के लिए। हम मनुष्य भी उन्हीं 2 वस्तुओं की प्राप्ति के लिए क्रियाशील हैं। यस, सर्वाइवल, ओके, संतुष्टि, वेरी गुड। और कोई? हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड संतुष्टि। भाई आज रसगुल्ला मिल गया, वाह, संतुष्ट हो गए। अनलिमिटेड मिल गया तो वाह, तृप्त हो गया आज तो, दैट इज कॉल्ड संतुष्टि। हाँ, इस श्लोक से तो नहीं सुना यथा लाभ संतुष्टो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, संतुष्टि, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओके। और हाँ, हैप्पीनेस, दैट इज संतुष्टि, ग्रेटिफिकेशन। सब जीव लगे हुए, हम भी लगे हुए। और कुछ? सर्वाइवल, सर्वाइवल में सेटिस्फैक्शन और सर्वाइवल में थोड़ा सा डिफरेंस है। सर्वाइवल माने दुखों की निवृत्ति, सर्वाइवल माने दुखों की निवृत्ति, और सेटिस्फैक्शन मतलब सुख की प्राप्ति। निवृत्ति और प्राप्ति, एक वस्तु है जिसको हम निवारण करना चाहते हैं और एक वस्तु है जिसकी हम प्राप्ति करना चाहते हैं। प्रत्येक जीव लगा है और अपने अपने मार्ग के अनुसार सभी जीव उन क्षेत्रों में कुछ न कुछ निवृत्ति भी पा रहे हैं और कुछ प्राप्ति भी पा रहे हैं। निवृत्ति क्या अर्थ क्या है? भूख लगी है, उसका हम निवारण करना चाहते हैं। भूख क्या है? सुख है या दुख है? दुख है। गर्मी लगी है, उसका हम निवारण करना चाह रहे हैं, पंखा लेकर के आ गए। सर्दी लगी है, उसका हम निवारण करना चाह रहे हैं, हीटर लेकर के आ गए। तो संसार में 2 प्रकार के कार्य हैं, एक तो दुख की निवृत्ति और दूसरा सुख की प्राप्ति। हालांकि मैक्सिमम जीव दुख की निवृत्ति को ही सुख मानते हैं और दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो सुख की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। दुख की निवृत्ति तो हो रखी है उनकी, रोटी की कोई कमी नहीं, कपड़ों की कोई कमी नहीं, सर्दी के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, कई पीढ़ी खा सकती हैं, फिर भी वो काम करते हैं। क्यों? दुख की निवृत्ति के लिए नहीं, किसके लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। तो दुख की निवृत्ति के लिए कुत्ता भी काम कर रहा है, सुख की प्राप्ति के लिए भी एक कुत्ता काम कर रहा है। इस संसार में हम जीव भी दुख की निवृत्ति के लिए कार्य कर रहे हैं और सुख की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई तीसरा वस्तु नहीं है जिसके लिए हम कुछ और करते हो, यही केवल 2 उद्देश्य है। संसार में 84 लाख प्रकार के जो जीव हैं, उनमें से 80 लाख प्रकार के जीव जिनके पास इन दोनों कार्यों को करने के लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं। 80 लाख प्रकार के जीवों को अकॉर्डिंग टू इंस्टिंक्ट उनको वैसा ही कार्य करना होता है जैसा उनके शरीर में डाल दिया गया है। भगवान ने थोड़ा मात्रा में दुख की निवृत्ति कैसे की जाए उनको भी बुद्धि दी है, और सुख की प्राप्ति कैसे की जाए उनको भी बुद्धि दी है, इसकी भी बुद्धि दी है। जैसे दुख की निवृत्ति के लिए कुत्ता इधर उधर तलाश करता है कहाँ भोजन मिलेगा, सुख की प्राप्ति के लिए कुतिया की भी तलाश करता है। वहां दुख की निवृत्ति तो नहीं है ना, वहां तो क्या है? सुख की प्राप्ति है। और ज्यादा सुख की आशा नहीं कर सकता कि मैं एसी में जाकर के सोना चाहता हूँ या मुझे संसार की सर्वश्रेष्ठ कुतिया चाहिए, या ये गरीब कुतिया है इससे काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, उसके मन में ऐसी भावना नहीं। उनके एक लिमिटेड क्राइटेरिया है। और इस मनुष्य शरीर में भी आकर के भगवान ने हमें इसी चीज के लिए गाइडलाइंस दी है, वो भगवत गीता के माध्यम से दी है। किस गीता के माध्यम से अगर तुम वास्तव में दुख की निवृत्ति करना चाहते हो तो वास्तविक दुख की निवृत्ति कैसे होगी?
गीता के माध्यम से चलने पर। और वास्तविक सुख की प्राप्ति भी कैसे होगी? इसी गीता के उपदेश पर चलने पर। इसलिए भगवान ने मनुष्यों के लिए ये रास्ता दिया। वैसे तो ये रास्ता सबके लिए है, लेकिन सब जीव इसे समझ ही नहीं सकते, ऐसी योग्यता नहीं। तो हम सभी जीव कुछ जीव हैं जो जीव हम इस रास्ते को इस भगवत गीता के माध्यम से समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसके अंदर घुसना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घुसना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से खाली सुपरफिशियली जान लेने से हम नहीं प्रवेश कर सकते, इस रास्ते पर नहीं माने जाएंगे हम। अभी जैसे कल परसों कुछ बालक लोग, विद्यार्थी लोग प्रश्न करने लगे कि भगवान ने कहा है कि कोई अगर इच्छा करता है, ईमानदारी से इच्छा करता है मेरे पास आने की, तो मैं उसे तुरंत बुला लेता हूँ। बोले किसी भक्त को पूछा, भाई भगवत धाम जाना है, अगर भगवान आ गए सामने तो जाओगे? बोले हाँ, तुरंत चला जाऊंगा, पक्का चला जाऊंगा। वो ऐसा कह रहा है। फिर प्रश्न उठा, वो जाना चाहता है प्रभु जी, लेकिन भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं उसे लेने के लिए? वो संसार में कोई आसक्ति नहीं रख रहा है। भगवान कहते हैं स्वयं, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधे बट डोरी। दूसरी ओर भी भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी चीजों से मोक्ष दूंगा। मोक्ष मतलब यहाँ बंधन में पड़े हैं ना, यहाँ से मुक्ति दे देंगे भगवान। पाप कर्मों से मुक्ति माने सब प्रकार के कर्मों से मुक्ति दे करके भगवान अपने ले जाएंगे। तो बोले वो तो जाना चाहता है, लेकिन भगवान लेने क्यों नहीं आ रहे अभी? इसका मतलब ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं। अभी जैसे कोई बोले कि भाई मैं जो है पूरी तरह से क्वालिफाई हूँ, इसका कहने का अर्थ क्या है? मैं पूरी तरह से क्वालिफाई हूँ, भगवान नहीं आ रहे, यही तो अर्थ हुआ ना। अभी जैसे कोई कहे मेरे पास डिग्री है, सब कुछ है, और मैं पूरी तरह से क्वालिफाइड हूँ IPS बनने के लिए, तो मुझे गवर्नमेंट बना क्यों नहीं रही है? तो गवर्नमेंट क्या कहती है? एग्जाम दे दो। गवर्नमेंट क्या कहती है? एग्जाम दे दो। एग्जाम दे दो, हम थोड़ी रोकने वाले हैं, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। इसी प्रकार भगवान के लिए भी क्या है? तो क्वालिफाइड हो तो एग्जाम दे दो। हमारे कहने से क्वालिफाइड तो नहीं माने जाएंगे ना। कोई व्यक्ति अपने आप को कुछ भी कह सकता है, तो कहने मात्र से क्वालिफिकेशन सिद्ध नहीं हो जाती, उसको परीक्षा सिद्ध करती है कि हाँ ये व्यक्ति क्वालिफाइड है या नहीं। चाहे वो कितना भी चिल्ला नहीं रहा, कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन क्वालिफाई कर दिया एग्जाम को, इसका मतलब क्वालिफाइड है। चाहे कोई कितना भी चीख रहा, चिल्ला रहा, लेकिन एग्जाम नहीं क्रॉस किया तो क्वालिफाइड नहीं। तो भक्ति के लिए कुछ एग्जाम्स हैं, कुछ लक्षण हैं जो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। भगवान ने सब चीजें खोल के रख दी, सारा पेपर आउट है। संसार के एग्जाम्स के लिए तो फिर भी क्वेश्चन पेपर बाद में आता है सरप्राइजिंग के रूप में। यहाँ तो सारा का सारा क्वेश्चन पेपर ही बाहर निकाल दिया भगवान ने। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इतना हो जाए तुम्हारे दुखों की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति एक ही स्टेप में हो जाएगी। कौन सी स्टेप है वो? दुखों की निवृत्ति मतलब दुख तो सर्दी गर्मी ये तो छोटे दुख हैं, वास्तविक दुख तो मृत्यु का दुख है। वास्तविक दुख क्या है? मौत का दुख है। ये सब मौत के दुख के कारण ही हम ये सब करते हैं, क्योंकि इन सब चीजों से ही मृत्यु रिलेटेड है। आज प्रत्येक व्यक्ति मौत से भाग रहा है, भूख से नहीं भाग रहा है। किससे भाग रहा है? थोड़ा और जड़ में जाएंगे तो इंजन मौत है। बाकी सब तो छोटे छोटे डब्बे हैं जिसके कारण हमको ऐसा लग रहा है। वास्तविक कारण क्या है? मृत्यु। अभी जैसे भाई भोजन कर लो, नहीं करेंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे। भोजन करो भाई, पानी पियो, पानी पियो, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। तो उद्धार है एकादशी के दिन। तो भी नहीं नहीं नहीं, फेल हो गए कि नहीं परीक्षा में? भगवान कह रहे हैं तुम उद्धार चाहता है ना, ठीक है एकादशी के दिन मर जाओ। कैसे मरेंगे?
पता है अपने को पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। और इसके उदाहरण भी हैं, जैसे रुक्मांगद की कथा, उनके धर्मांगद, उनके पुत्र थे, मरने के लिए तैयार हैं, पत्नी मरने के लिए तैयार है, और भगवान कहते ये एग्जाम क्वालिफाई कर दो, अगर तुम बहुत जल्दी आना है, मरना तो है ही फिर भी एक दिन, नहीं भी आप पानी पी भी लोगे तो भी क्या बच जाएंगे सदा के लिए? नहीं बच जाएंगे। तो बोले पानी पी लो बाकी दिनों में, लेकिन फिर भी मरना है, इससे अच्छा पानी मत पियो एकादशी के दिन, और एग्जाम क्वालिफाई कर लो, मर जाओ। थोड़ा सा कठोर लगेगा, थोड़ा टफ एग्जाम है, शॉर्टकट मारना है तो, लेकिन रास्ता है। लेकिन हम पानी क्यों पीते हैं? अरे अब नहीं रहा जा रहा है, अब नहीं रहा जा रहा है प्रभु जी, बैठा रहता तो चला लेता, लेकिन अभी थोड़ा काम किया ना इसलिए अब नहीं रह पाऊंगा, पी लेता हूँ पानी एकादशी के दिन। पी ले भाई, क्यों? मर जाएंगे। पंखा चलाओ पंखा चलाओ, बोले क्यों? अरे मर रहे हैं गर्मी के मारे, मर जाएंगे। कपड़ा लाओ कपड़ा लाओ, कपड़े पहनते हैं, सब कुछ करते, किस लिए? मर जाएंगे। संसार में जो कुछ भी करते हैं, दवाइयां खाते किस लिए? मर जाएंगे। मकान बनाते किस लिए? मर जाएंगे। बाहर खुले में रहेंगे तो कीड़े खा जाएंगे, सर्प खा जाएंगे। तो हर प्रयास किस लिए है? मृत्यु से बचने के लिए। तो मौत वैसे तो याद नहीं रहती, अगर मौत भी अगर ऐसे याद रहे ना तो भी कल्याण है। दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, जो चाहत कल्याण। अभी अगर मौत याद रहे ना तो भी हम भगवान की शरण में आ जाएंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं मर जाओगे जल्दी से, इसलिए भक्ति कर लो। भक्ति क्या करेगी? तुम्हें मौत से भी बचाएगी। दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। एक मौत को मत भूलो और एक भगवान को मत भूलो, लेकिन मृत्यु को हम भूले हुए। इसलिए प्रत्येक जीव इस मृत्यु से, संसार में जो यत्न है वो मृत्यु से भागने का यत्न है। क्या है? मृत्यु से भागने का यत्न है। नौकरी कर लो भाई, पैसा इकट्ठा कर लो, बुढ़ापे में संतान ने नहीं दिया तो क्या होगा? वो मर जाएंगे। इसलिए पेंशन लगा लो अभी से, LIC कर लो, तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। प्रत्येक जीव देखा जाए तो मौत से भाग रहा है, मृत्यु से भाग रहा है, हर शरीर में भाग रहा है। एक मच्छर बैठा है, उसको लेकर के जाओ हाथ, क्या करेगा वो? भागो, नहीं तो मर जाएंगे। प्रत्येक जीव, कुत्ता, बिल्ली, गधा, पक्षी, वृक्ष आदि जो भी हैं, प्रत्येक जीव मौत से घबरा करके भाग रहा है। तो संसार में जो कर्म है, हमारे जो क्रियाएं हैं, वो मौत से भागने वाली क्रिया, लेकिन किसी भी जन्म में उसको विश्राम की प्राप्ति नहीं। ये शरीर में भी मर गया, फिर से जन्म ले रहा है, फिर से मर गया, फिर से जन्म ले रहा है, फिर से मर गया, फिर से जन्म ले रहा है, वहां भी भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। अपने मन माने आचरण से उस मृत्यु को जीतना चाहता है, लेकिन मृत्यु जीतने में नहीं आती। भगवान रास्ता बता रहे, मौत को अगर जीतना है तो मेरे धाम में चले आओ। फिर वहां पर आपको कोई न जन्म है ना मृत्यु है, वो मेरा धाम है, वहां पर मृत्यु है ही नहीं। तो भगवान रास्ता बता रहे हैं, लेकिन ये रास्ते पर चलने के लिए इसके अंदर डर घुसना पड़ेगा हमको, उसके सारे लक्षणों को पार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरी हमारी क्रियाएं क्या है? अभी तो संसार में हम इतने जड़ हैं कि मौत को भी भूल चुके हैं। यत्न तो हमारे मौत से भागने के हैं, लेकिन मौत को कारण रूप में नहीं समझ रहे। कारण रूप में क्या समझ रहे हैं? सर्दी है भाई, गर्मी है भाई। मुख्य कारण अगर मृत्यु को समझ लेंगे तो मृत्यु का भी पता चल जाएगा कि संसार में मृत्यु को तो किसी ने नहीं जीता, तो हम फिर भी इस भगवत गीता के रास्ते पर आ सकते थे।
क्यों भगवान इसमें रास्ता दे। साइंस ने आज तक जितने भी जीव हैं इतने प्रयास कर लिए, कोई मौत को जीत पाया? नहीं जीत पाया। तो संसार के द्वारा बताए गए रास्ते पर वो क्यों चलेगा? अगर हम मृत्यु को मुख्य कारण मान लें भागने का, तो हम मृत्यु से बचने की तलाश में जो हमें कह रहा है कि मैं मौत से तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो हम उसकी शरण में जाएंगे ना। और संसार में कोई माई का लाल ऐसा है जो हमें कहते मैं तुम्हारी मौत से रक्षा कर सकता हूं? कोई भी नहीं। और जब कोई भी नहीं है तो हम उसके रास्ते पर क्यों चलेंगे? अगर हमें यह भी समझ में आ गया कि हम मौत से भाग रहे हैं कंक्लूजन के रूप में, तो भी हम भगवान की शरण में आ जाएंगे। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें इस चक्कर से मुक्त करूंगा। जन्म कर्म चमे दिव्य एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। लेकिन हम कहां समझते इसको? हमको क्या लगता है मौत समस्या नहीं है। ये समस्या सर्दी है जिससे हम मर रहे हैं। समस्या क्या है? सर्दी है। तो फिर लोग कहते हैं सर्दी का उपाय हमारे पास आ जाओ। क्या उपाय है? बोले हीटर है ले जाओ, और पेट का हीटर है ले जाओ, उसके लिए थोड़ा सा कमाई करो संसार में, पैसे देकर हीटर ले जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो गया। कितनी जड़ बुद्धि है ये समस्या। जो इमीडिएट समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दृष्टि, ऐसी दृष्टि कुत्ते बिल्ली की शोभा देती है। मनुष्यों की दूर दृष्टि होनी चाहिए। इसको पशु वृत्ति कहते। पशु माने पश्यति इति पशु, जो देख रहा है उसे पशु कहते। देखने के अनुसार ही वो काम कर रहा है, उससे परे उसका दिमाग चल ही नहीं रहा है। जैसे हम अभी फील कर रहे हैं कि भाई गर्मी है, तो ये क्या है? जैसे आंखों से देखना है, ऐसे त्वचा से फील करना है। तो हमारी जो इमीडिएट फीलिंग है, उस फीलिंग के आधार पर ही हम कार्य कर रहे हैं और उपाय सोच रहे हैं। जैसे फीलिंग किया दर्द हो रहा है, तो क्या करें? बोले पेन किलर ले लो। क्या करें? पेन किलर ले लो। ये नहीं सोच रहे कि दर्द किस कारण से हो रहा है, इसका जड़ क्या है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए हम पशु कहलाते हैं। तो मनुष्य शरीर, लेकिन मनुष्य शरीर में केवल तुरंत का जो कारण है वो दिखाई दे रहा है, उससे परे का कारण दिखाई। परे का कारण क्या है? मृत्यु। परे का कारण क्या है? मृत्यु। सर्दी समस्या नहीं है, समस्या क्या है? मौत। गर्मी समस्या नहीं है, लेकिन हमको क्या लग रहा है? गर्मी समस्या है, गर्मी से ही मर रहे हैं हम। भाई गर्मी का कोई इलाज है? बोला हाँ ले जाओ, एसी ले जाओ, फ्रिज ले जाओ, कूलर ले जाओ, गर्मी का इलाज है। तो जो इमीडिएट समस्याएं, इन सभी समस्याओं को दुख की निवृत्ति मान करके हम सारी चीजें खरीद करके पैसे से लेकर के आते हैं। इसलिए पैसे को ही हमने दुख की निवृत्ति का एक मुख्य सॉल्यूशन समझ लिया है। और इसलिए अंधे होकर जाओ, बोले कमाओ, पैसा इकट्ठा करो। मौत को भी हम नहीं समझ पाते। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो ऐसी समस्याओं से ग्रसित नहीं है, जो सुख चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, सुख की प्राप्ति चाहते हैं। तो सुख की प्राप्ति किससे है? इसमें भी अगर वो अंत तक चले जाएंगे तो पता चलेगा भगवान सच्चिद आनंदमय है, भगवान ही सुख दे सकते हैं। तो भी पता चलेगा सुख भी चाहिए तो कौन दे सकता है? भगवान दे सकता है। लेकिन हम सुख का कारण भगवान को मानते नहीं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि अपने को शरीर नहीं मानते, ये आत्मा नहीं मानते। क्या मानते? अपने को शरीर मानते। शरीर मानते तो जीव को सुख किससे मिलेगा? रसगुल्ले से मिलेगा। आंखों को सुख किससे मिलेगा? संसारी चित्रों को देखने से मिलेगा। कानों को सुख किससे मिलेगा? संसारी विषय वस्तु को सुनने से मिलेगा। अर्थात अपने आप को अगर आत्मा मान ले तो आत्मा को सुख कौन दे सकता है? परमात्मा, भगवान दे सकते, तो भी भगवान की शरण में जा सकते। लेकिन जब हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, क्या मानते? केवल शरीर मानते, तो शरीर को प्राप्त कराने वाली जो सुख की वस्तु है, संसारी वस्तु, वो भी किससे आ जाती? बोले वो भी पैसे से आ जाती। दुख की निवृत्ति भी किससे हो जाती है? पैसे से हो जाती है। सुख की प्राप्ति भी किससे हो जाती है? पैसे से हो जाती है। दुख की निवृत्ति का अर्थ क्या है? शारीरिक दुखों की निवृत्ति। और सुख की प्राप्ति का अर्थ क्या है? शारीरिक सुखों की प्राप्ति। और शारीरिक दुखों की निवृत्ति, शारीरिक सुखों की प्राप्ति के लिए वो पैसा कमा रहा है, इसका मतलब
वो अपने आप को समझा ही नहीं कि मैं शरीर नहीं क्या हूं, आत्मा हूं। फिर वो न मृत्यु के दुख को समझ पा रहा है, न भगवान की प्राप्ति के सुख को समझ पा रहा है। फिर न वो मृत्यु से बचने के लिए भगवान की शरण में जा रहा है, न आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में जा रहा है। अन्यथा वो भगवान की शरण में अवश्य आता। तो भगवान यहाँ संसार में हम जीवों को बता रहे हैं कि जो संसारी सुख हैं ये इनकी शुरुआत है और इनका अंत है। दुख योनय एव ते, ये विषयों के संसर्ग में आते ही इसका जन्म होता है और थोड़े समय बाद ये नष्ट हो जाता है। संसारी सुख भी किसी काम का नहीं और संसारी दुख की निवृत्ति के जो उपाय हैं वो भी किसी काम के नहीं है वास्तव में देखा जाए तो हम जीव या तो भोग के लिए शारीरिक भोग या शारीरिक दुख की निवृत्ति के लिए यत्न करते देखे जाते हैं। इसी बात को अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता के रास्ते पर चले तो उसे आत्मा का दुख की निवृत्ति भी हो जाएगी, आत्मा के सुख की प्राप्ति भी हो जाएगी। आत्मा के दुख की निवृत्ति, आत्मा के सुख की प्राप्ति का अर्थ ये नहीं है कि उसको शारीरिक दुख मिलेगा और शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। आत्मा के दुख की निवृत्ति का स्वाभाविक अर्थ है कि उसके शारीरिक दुख भी चले जाएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे ना, क्योंकि शरीर की सत्ता तो आत्मा के कारण ही है ना। और आत्मा के सुख की प्राप्ति का अर्थ है उसको शारीरिक सुख की प्राप्ति भी स्वाभाविक रूप से हो जाएगी, उसका शरीर भी उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देगा। अन्यथा यमुनाचार्य ऐसी भक्ति का अनुभव करते कि मेरे मन में कभी ऐसा विचार आता है काम वासना का जो कि संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख है, तो बोले मुझे उस पर थूकने की इच्छा हो जाती, क्योंकि शरीर तो उनके पास भी है ना, तो कितना सुख पा रहे हैं उस शरीर के होते हुए उस चीज का त्याग करके भी। और हम सभी जीव उसी शारीरिक सुख के लिए पागल हो जाते। तो इस संसार में ये जो दो रास्ते हमने अपना रखे हैं, ये दोनों रास्ते हमारे स्वयं के मनगढ़ंत रास्ते हैं। इसलिए हम भगवत धाम जाने की काबिलियत नहीं रख पाते, काबिल नहीं है। कहने के लिए हम कितना भी कुछ भी कहते रहे, इसकी परीक्षा है। क्या परीक्षा है वो भगवान यहां बता रहे हैं, आत्मा के स्तर पर हो जाओ। आत्मा के स्तर पर होने का अर्थ क्या है, यद इच्छा लाभ संतुष्ट हो। भगवान यहां बता रहे हैं आत्मा के रास्ते पर कोई चल रहा है उसकी पहचान क्या है। कैसे हम कह सकते हैं कि आत्मा की स्थिति में आरूढ़ हो गया, अब उसकी परीक्षा भगवान बता रहे हैं। ये लक्षण ले आओ मैं तुरंत ले जाऊंगा। बोले इस संसार में तुम शरीर के कर्म करते हो भोग करने के लिए, या संसार से दुखों से निवृत्ति करने के लिए कर्म करते हो। दोनों ही प्रकार के कर्म तुम्हें बांध लेते हैं। शारीरिक दुखों की निवृत्ति के लिए या तो पाप कर्म करोगे या पुण्य कर्म करोगे। इसी प्रकार शारीरिक सुख की प्राप्ति के लिए पाप कर्म करोगे या पुण्य कर्म करोगे। दोनों ही पाप और पुण्य तुम्हें क्या करेंगे, बांध लेंगे। बांध लेंगे तो जब तुम बंधे हुए तो भगवत धाम कैसे जाओगे, मुक्त तो होना पड़ेगा ना। तो जब तुम बंधे हुए हो तो कैसे जा सकते हो। मुक्ति का लक्षण क्या है, बोले तुम्हारे शारीरिक पाप कर्म और पुण्य कर्म ये तुम ऐसे कर्म करो जो कि तुम्हें बांधे नहीं। वो ऐसे कर्म क्या, वो लक्षण बता रहे हैं भगवान। बोले कृत्वा अपि न निबध्यते, अभी तुम बंधे हुए हो। एक स्थिति ऐसी है जिसमें तुम कर्म करते हुए भी तुम बंधन में नहीं बंधोगे। और अगर तुमने शारीरिक स्तर पर रह करके अगर कोई कर्म किया तो चाहे अच्छा है या बुरा है आपको बंधना पड़ेगा। स्वयं भगवान बंध के दिखाते हैं स्वयं भगवान भी इस नियम का पालन करते हैं। तो हम जैसे लोगों की क्या औकात है। लेकिन हम जीव बिल्कुल या तो भोगों के नशे में पागल हैं या दुखों से पागल हैं। या तो दुखों ने ऐसा पागल कर दिया है कि बहुत अधिक कड़कड़ाके की सर्दी लगी हुई है और सोच रहे हैं बस यही उपाय है, यहाँ कर लें इसका, सर्दी का उपाय करो फटाफट फटाफट। अरे नरक में जाओगे तो ऐसा नरक लोक है जहाँ पर इतना ठंडा है कि लाखों लाखों लोग एक दूसरे से बिल्कुल मुंबई की मेट्रो की तरह विदाउट एमएम का गैप छोड़े लोकल की तरह एकदम चिपक करके बैठे रहते हैं और सालों सालों तक।
और तो भी वहां पर इतनी ठंडी है कि वो हड्डियों को तोड़ देती है। नग्न अवस्था में कोई कपड़ा लत्ता नहीं रहता वहां। ये मान लो बंदर बन गए कल, तो इसी संसार में देख लो, पशु पक्षी बन गए, इसी संसार में आपको सर्दी से जूझना पड़ेगा, नरक से जूझना पड़ेगा। तो इस संसार के दुखों में पागल होकर के संसार के द्वारा बताए गए रास्ते को मत चुनाव करो। संसारी दुखों से भी मुक्ति चाहते हो तो भी भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलो, या संसारी भोगों को भी चाहते हो तो उसमें भी मत डूब जाओ। ये भोग भी लंबे समय तक नहीं रहने वाले। अच्छे अच्छे लोगों को भोगों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि भोगों का तो अंत ही नहीं, भोगों का कोई अंत नहीं। आत्मा के स्तर पर जीव को समझ करके चलना चाहिए। इस संदर्भ में बड़ी सारी कथाएं हैं, व्यक्ति अगर समझता है तो, लेकिन हम समझते नहीं भोगों के बारे में। अब जैसे कीर्तवीर अर्जुन की घटना है, ये है वंश में हुए हैं, 9वें स्कंद में इनकी बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आता है। इनकी कई सारी घटनाएं हैं, लेकिन परशुराम जी के साथ इनकी जो घटना घटी वो बड़ी विचित्र है। परशुराम जी ने इनका वध किया था। ये कीर्तवीर अर्जुन दत्तात्रेय के उपासक थे। दत्तात्रेय की उपासना, दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश हैं। ये माता अनुसुईया के पुत्र हैं। अनुसुईया माता अत्रि ऋषि की पत्नी थी। अत्रि मुनि एक हुए हैं। ब्रह्मा जी के कई सारे पुत्र हैं, उनमें से अत्रि ऋषि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनकी अनुसुईया पत्नी जो बड़ी पतिव्रता है, इनके 3 पुत्र हुए, तीनों अंश से। एक पुत्र दत्तात्रेय जो विष्णु वंश कहलाए, दूसरे सोम जो चंद्रदेव बने, ये भी अनुसुईया के पुत्र हैं। ये शिव जी, ये ब्रह्मा जी के अंश से हैं। और एक दुर्वासा ऋषि पैदा हुए, ये शंकर जी के विस्तार हैं, शंकर जी का अंश है इनके अंदर। तो इसी सोम वंश में आगे चल करके बड़े सारे राजा हुए। सोम जी ने तारा से विवाह किया। तारा क्या, वो गुरु बृहस्पति की पत्नी है, उनके साथ संबंध किया, उनसे बुद्ध नाम का पुत्र पैदा हुआ और बुद्ध का वंश चला आगे चल करके। उसमें विजय नाम का एक राजा बना और उसी में आगे एक ऋषि हुए, जहानु ऋषि। ये जहानु ऋषि इतने शक्तिशाली थे कि इनका आश्रम था, अपना भजन साधन करते थे गंगा किनारे। तो गंगा जी की बाढ़ आई तो आश्रम का पानी, ये बाढ़ में आश्रम प्रभावित होने लगा। तो इन्होंने, गंगा ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तो इन्होंने क्या किया, वो गंगा को पान करके पी गए, सारी गंगा को। गंगा को ही पी गए। कैसे शक्तिशाली थे। फिर सब त्रायमाम करते इनकी शरण में, बोले गंगा का त्याग करो, गंगा को छोड़ो, संसार में कल्याण करने के लिए आई हैं। तो इन्होंने फिर कान से उस गंगा को निकाला बाहर, इसलिए इनका नाम जाह्नवी भी पड़ता है। जाह्नू ऋषि की पुत्री कहलाई। इन्होंने मुंह से पिया और कान से निकाल दिया, इसलिए जाह्नवी तट बने जग अमन लोग। जो चैतन्य महाप्रभु की आरती होती है, ये जाह्नू ऋषि की ऐसी शक्ति थी। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए, राजा गाधी। कौन? गाधी राजा हुए। गाधी राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। ये पुत्री बड़ी सुंदर थी, सुशील थी। एक मुनि थे, ऋचिक मुनि। तो जो ऋचिक मुनि थे, इनको विवाह करने की इच्छा हुई। इन्होंने सुन रखा था कि इनकी पुत्री बड़ी सुंदर है, तो उसके पास चले गए और उसको जाकर के कहा, तुम अपनी पुत्री हमें दे दो विवाह में। ब्राह्मण थे। इन्होंने कहा कि इन्होंने उसको पसंद नहीं किया। ये ऋषि जंगल में रहने वाला व्यक्ति, हमारी पुत्री राजकुमारी इकलौती बेटी थी, ये हमारी राजकुमारी है, इसको दे देंगे, कहाँ रखेगा, क्या करेगा। उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, क्यों जानते थे मुनि है, श्राप प्राप दे देगा। उन्होंने कहा कि देखो, हम जो हैं कुश वंशज हैं, महाराज कुश भी हुए इनके उसमें वंश में पूर्व में, तो हम ऐसे ही आपको अपनी पुत्री नहीं देंगे, हमारी भी वो इज्जत है, इसलिए आप उल्टी थोड़ी प्रथा चलाई इन्होंने। अगर पुत्री चाहते हो तो हमें कुछ दहेज चाहिए। लड़के वाले दहेज मांगते, लेकिन यहाँ लड़की वाले दहेज मांग रहे हैं। बोले हमें कुछ दहेज चाहिए। बोले क्या चाहते हो दहेज में?
बोले हमें 1000 घोड़े दे दो ला करके, और ऐसे रंग के होने चाहिए, बिल्कुल श्वेत रंग के, और सभी घोड़ों का एक कान काला होना चाहिए, बाकी सफेद होने चाहिए सारे घोड़े, और एक कान काला। उसमें दायां काला होगा या बायां काला होगा कोई भी चल जाएगा, लेकिन एक कान काला होना चाहिए, बाकी सारे 1000 घोड़े एकदम श्वेत रंग के होने चाहिए, तो ही हम आपके साथ शादी कर देंगे। ऐसा कंडीशन रखा था कि जानबूझ के शादी हो ही नहीं। लेकिन ऋषिक मुनि इतने महान थे, ये वरुण देव के पास चले गए जो जल के देवता हैं, और उनके पास से 1000 घोड़े लेकर के आ गए इसी कंडीशन के वाले, और 1000 घोड़े ला करके पकड़ा दिए, बोले ये लो घोड़े। तो उन्होंने घोड़े पकड़ा दिए, उन्होंने घोड़े ले लिए, फिर मजबूरी में पुत्री देनी पड़ी, सत्यवती का विवाह हुआ। सत्यवती ये ऋषि के साथ, ऋषिक ऋषि के साथ इन्होंने क्या किया, पुत्र चाहते हैं सब लोग, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए इधर राजा गादी के पास कोई पुत्र नहीं था, तो माँ भी पुत्र चाहती है और बेटी भी पुत्र चाहती है। जो सत्यवती वो भी चाहती है, और उसकी माँ जो गादी जी की पत्नी थी वो भी पुत्र चाहती, ऋषिक जी की सास। तो जानते थे ये तो बड़े ब्राह्मण है, जब 1000 घोड़े ला करके दे सकते तो कुछ भी दे सकते। तो पुत्री और सास, माँ बेटी दोनों ने जाकर के प्रार्थना किया, आप हमें पुत्र दान कीजिए। माँ ने भी प्रार्थना किया, क्यों पीछे कोई राजकुमार नहीं था। पुत्री ने भी प्रार्थना किया, दोनों ने प्रार्थना की। ऋषिक ऋषि ने एक यज्ञ किया और उसमें से खीर निकला, जैसे महाराज दशरथ के लिए खीर आया था, ऐसे खीर निकला, और उन्होंने 2 कटोरे में विभाजन करके एक खीर उनके लिए और एक खीर उनके लिए, माँ बेटी दोनों के लिए नियुक्त कर दिया। और एक खीर में ब्राह्मण मंत्र बोला और एक खीर में क्षत्रिय मंत्र। मंत्रों की बड़ी शक्ति होती है। आजकल तो ये सब चीजें, सब विद्याएं लुप्त हो गई। आजकल की एक ही विद्या है, भगवान का जो नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पति पत्नी ने इसी मंत्र का जप करना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में। ज्यादा कर लोगे तो फिर संतान की इच्छा ही नहीं होगी लेकिन करना चाहिए। तो अभी स्वार्थ देखो कैसा खतरनाक होता है। तो माँ सोचती है कि ये पति है मेरी बेटी का, तो इसने ज्यादा शक्ति अपनी पत्नी के लिए डाली होगी। माँ सोच रही है ज्यादा शक्ति, कोई हैवी मंत्र मारा होगा इस खीर के ऊपर, और इस जो मेरी बेटी का पुत्र है वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और ये तो ब्राह्मण लोग हैं, इनको इतनी शक्ति की क्या जरूरत है, हम तो संसार के राजा हैं, हमें ज्यादा शक्ति की जरूरत है। तो उन्होंने बेटी के सामने प्रस्ताव रखा, बेटी ये वाला कटोरा तू ले ले और ये वाला मुझे दे दे। कैसा संसार है। और ऋषि चले गए थे मंत्र दे करके, 2 कटोरे आप दोनों पान कर लेना, तो अपना संध्या वंदना के लिए। और उन्होंने, बेटी ने, माँ ने ऐसा कहा, तो ये ले ले और ये मुझे दे दे। तो पुत्री भी आज्ञाकारी थी, उसने दे दिया, बदल लिया। वो वापस आए तो उनको पता चल गया कि इन लोगों ने गड़बड़ मामला किया है। तो बड़े क्रोधित हुए अपनी पत्नी के ऊपर, बोले अब तुम्हारे जो पुत्र होगा ये बड़ा भयंकर होगा और क्षत्रिय स्पिरिट का होगा, बड़ा क्रूर होगा। क्षत्रिय लोग क्रूर होते हैं, लोगों को दया नहीं होती इतनी, तभी तो राज्य कर सकते हैं ना। दंड देना एक कोई आसान काम नहीं है। दंड देने के लिए हृदय थोड़ा कठोर होना चाहिए। मृत्यु दंड देना है तो हृदय कठोर चाहिए। बोले तुम्हारा जो पुत्र होगा, ब्राह्मण पत्नी बन चुकी है तो ये ब्राह्मण है, चाहिए तो ब्राह्मण संतान। बोले तुम्हारा पुत्र बड़ा क्रूर होगा और बड़ा क्षत्रिय गुण वाला होगा, और इसका जो पुत्र होगा वो ब्राह्मण क्वालिटीज का होगा। मैंने तो बराबर दिया, तुम लोग चालाकी निकाली तुम लोगों ने। तो वो बड़ी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, मुझे क्षमा कर दो, कुछ तो करो, मुझे ऐसा क्रूर पुत्र नहीं चाहिए। तो थोड़े से पिघल गए, बोले ठीक है तुम्हारा पुत्र इतना क्रूर नहीं निकलेगा, लेकिन तुम्हारा पोता जरूर ऐसा भयानक होगा, तुम्हारे पुत्र का पुत्र होगा, बस इतना मैं चेंज कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो जो महाराज गादी थे उनके पुत्र हुए, तो थोड़े समय राजा बने, वो विश्वामित्र कहलाए। और विश्वामित्र आगे चल करके ब्राह्मण स्पिरिट थी उनके अंदर, तो फिर थोड़े आगे चल करके ब्राह्मण भी बने, वो मुनि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए। और इनके जो पुत्र हुए वो जमदाग्नि पैदा हुए। और जमदाग्नि के जो पुत्र हुए, जमदाग्नि ने
रेणु की एक पुत्री थी रेणुका, उसके साथ विवाह किया और उनके पुत्र रूप में परशुराम जी पैदा हुए। कई सारे पुत्र पैदा हुए, उनमें से सबसे छोटे जमदाग्नि के जो पुत्र थे उनका नाम राम था। ये परशु के साथ रहते थे इसलिए इनका नाम परशुराम पड़ा। तो परशुराम जमदाग्नि के पुत्र थे जो कि ऋचिक मुनि के पोते। अब परशुराम जी बड़े खतरनाक थे। देखो भगवान क्या क्या, इस कथा में बड़ी सारी शिक्षाएं हैं, कैसे कैसे भगवान कैसी कैसी शिक्षाएं करते। अभी उसी समय में एक राजा था है वंश में। ये जमदाग्नि बड़े तपस्वी थे। इन्होंने संकल्प लिया था कोई मेरे साथ कुछ भी करे लेकिन मैं अपने किसी भी कार्य का बदला नहीं लूंगा। ये ब्राह्मण क्वालिफिकेशन है जो कि ऋचिक ऋषि ने बदल दिया था ना अपना वरदान। ठीक है, ब्राह्मण क्वालिटी का पैदा होगा अब तुम्हारे अंदर। तो जमदाग्नि इतने सहनशील थे कि उन्होंने ऐसा नियम लिया था कोई मेरे खिलाफ कुछ भी करे लेकिन मैं उसका बदला नहीं लूंगा। इसको तृणादपि सुनिश्चित। हाँ, साधारण बात नहीं, ये ब्राह्मण क्वालिटीज यही होती। तो परशुराम जी इनके पुत्र पैदा हुए पुत्र रूप में, लेकिन ये बड़े तपस्या करते थे, बड़ी सारी शक्तियां थी इनके पास। जैसे वशिष्ठ मुनि के साथ पास एक नंदिनी गाय थी, ऐसी इनके पास भी एक कामधेनु गाय थी। जंगल में रहते थे अपनी पत्नी रेणुका के साथ, बच्चों के साथ भजन साधन करते, भगवान की सेवा में सब कुछ लगाते। और सब कुछ लगा करके ऐसा नहीं वो कामधेनु गाय जैसे नंदिनी थी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है, इसी प्रकार ये कामधेनु गाय थी, ये भी सब इच्छाओं की पूर्ति कर सकती थी। इधर ये तो वंश चला सोम जी का, चंद्रवंश। और दूसरी ओर दत्तात्रेय जी से कृपा पात्र एक भक्त हुआ जिसका नाम था कीर्तिवीर, है वंश में उत्पन्न हुआ। इसने दत्तात्रेय जी की उपासना किया और ऐसी उपासना किया कि उनसे वरदान में इसने 1000 हाथ ले लिए। कितने हाथ? 1000 हाथ। 1000 हाथ ही नहीं, इसने ऐसी इंद्रियों को पर शक्ति प्राप्त की कि वो इंद्रियां कभी थकती नहीं थी। शरीर की कोई भी इंद्रिय एक प्रकार से बड़ी सशक्त होकर के कार्य करती थी, माने किसी भी प्रकार का भोग भोग सकते, कितना भी भोग भोग सकते। ऐसी शक्ति के अनिमा लगिमा आदि अनेकों सिद्धियां भी प्राप्त की इन्होंने, माने छोटे भी बन सकते हैं, बड़े भी बन सकते हैं, अपार सिद्धियां इन्होंने प्राप्त की दत्तात्रेय जी की कृपा से। आज जब ऐसी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं मेहनत करके आदमी, तो फिर कैसा अंधा हो जाता है। फिर तो ये आए दिन कुछ न कुछ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते। रानियां थी, पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लिया इन्होंने, सर्वत्र बड़े शक्तिशाली। नर्मदा के किनारे इनकी महिष्मती नाम की नगरी थी जो राजधानी के रूप में थी, और वो नर्मदा में कई बार क्रीड़ाएं करने जाते थे। तो एक बार कई सारी रानियों को लेकर के नर्मदा नदी में स्नान कर रहे थे। नर्मदा का काफी बड़ा तट है। इन्होंने क्या किया, 1000 हाथों से उन नर्मदा के प्रभाव को रोक दिया, पानी के बहाव को रोक दिया, और पानी फिर उल्टा बहने लगा। तो दिग्विजय करने के लिए उस समय रावण भी चला था। तो रावण ने दिग्विजय करने के लिए नर्मदा के किनारे कैंप लगाया था। तो जब इधर से इसने रोक दिया पत्नियों को साथ में लेकर के खेल खेल में प्रवाह को, तो प्रवाह उल्टा बहने लगा, तो रावण का कैंप बहने लगा उसमें। तो रावण सोचा मेरी शक्ति को कौन ललकार रहा है, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तो रावण गया। तो रावण ने, अब ये स्त्रियों के साथ नहा रहे थे और वैसे ही इतना सारा ऐश्वर्य, तो पत्नियों के सामने ही उन्होंने कुछ उल्टे सीधे शब्द बोल दिए। रावण ने इनको माने बेइज्जती किया, बड़ा बुरा लगा। पत्नी के सामने कोई बेइज्जती करे तो फिर कितना कठिन काम है। आदमी मरना स्वीकार कर सकता है, लेकिन पत्नी के सामने इज्जत को बनाए रखना चाहता है। उन्होंने क्या किया, तुरंत थोड़ी सी अस्त्र शस्त्रों से 2 मिनट युद्ध करके उसको बंदर की तरह बंदी बना लिया और ले जाकर के कैद खाने में डाल दिया रावण को। और फिर इतना तुच्छ समझा, अरे तू क्या फालतू में मेरे घर में पड़ा रहे, तेरी कोई कहीं कीमत तो नहीं, जाओ मुक्त कर देते तुमको। और फिर छोड़ दिया उसको और बोला खबरदार जो इधर कभी आंख उठा करके सोचा। फिर वो मित्र बन गया। रावण तो बड़ा चालाक था ना, वो जब किसी से नहीं जीत पाता तो उसको मित्र बना लेता था, वो मित्र के संधि लिखवा